सावन के पावन प्रथम सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के 2:30 बजे मंदिर के पट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर जय महाकाल के जय घोष से गूंज उठा। परंपरा के अनुसार प्रथम घंटा बजाकर बाबा महाकाल को हरिओम जल अर्पित किया गया। इसके बाद दूध, दही और ताजे फलों के रस से पंचामृत अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। पूजन के पश्चात बाबा महाकाल का भांग और सूखे मेवों से आकर्षक एवं अलौकिक श्रृंगार किया गया। निराकार से साकार रूप में भक्तों को दर्शन देने वाले बाबा महाकाल को महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित की गई। मंदिर के पुजारियों द्वारा मुख्य महाआरती संपन्न कराई गई। इसके बाद हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर समिति द्वारा विशेष व्यवस्था की गई। जिन भक्तों को अग्रिम बुकिंग के माध्यम से भस्म आरती दर्शन की अनुमति नहीं मिल सकी, उनके लिए चलित भस्म आरती दर्शन व्यवस्था की गई ताकि कोई भी श्रद्धालु बाबा के दर्शन से वंचित न रहे। जिला कलेक्टर ने स्वयं भस्म आरती में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और बाबा महाकाल के दर्शन किए। प्रशासन के अनुसार रविवार को ही 4 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार को 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और दर्शन व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जी बताएं, आज आपने दर्शन करे, किस तरह के पहला सोमवार था, पहली भस्म आरती थी, क्या करें? जी, जय श्री महाकाल। आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं उज्जैन से ही बात कर रही हूँ और डेली में प्रतिदिन ही दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के, मेरे दिन की शुरुआत ही बाबा महाकाल से होती है। मैं प्रतिदिन ही आती हूँ और आज अभी सावन का माह लगा है गुरु पूर्णिमा से, तो आज का तो विशेष दिन है। सोमवार का तो हर दिन ही जल चढ़ाने का विशेष दिन होता है, लेकिन सोमवार के दिन कुछ खास ही महत्व होता है बाबा के दर्शन और जल चढ़ाने का। और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु मैं देख रही हूँ, कल ही रविवार से मतलब शनिवार से कि यहाँ पे लाखों पब्लिक यहाँ पे उपस्थित है और आज भी मतलब सुबह से भी यहाँ पे अच्छा सा रश है, तो बहुत अच्छी सी व्यवस्था भी की गई है। दर्शन करते हैं, क्या मनोकामना लेके आते हैं सब श्रद्धालु? आप भी आए? सब अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं और एक भाव रहता है, तो जिस भाव से जो श्रद्धालु आते हैं तो बाबा बिल्कुल उनका पूरी मनोकामना पूर्ण करते। जिस भाव से श्रद्धालु आते तो मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है। सारिका जय। फिर से बोलो जी, बताएं आज किस तरह की भस्म आरती, कितने बजे पट खुले, क्या? जय श्री महाकाल। सावन मास का आज प्रथम सोमवार था और आज के दिन बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पट प्रातः 2:30 बजे खोले गए। 2:30 बजे खोलने के पश्चात बाबा को पंचामृत से अभिषेक किया गया। दूध, दही, शहद, शक्कर पूरा पंचामृत से अभिषेक करके बाबा को विशेष श्रृंगार किया गया, दिव्य श्रृंगार किया गया, बिल्कुल मनमोहक श्रृंगार किया गया। भांग, ड्राई फ्रूट्स, त्रिपुंड, चंद्र, नेत्र सब लगा करके विशेष बाबा का श्रृंगार किया गया। उसके बाद में बाबा महाकाल जी को 56 भोग लगाया गया, विशेष आरती की गई, दिव्य आरती की गई। सभी भक्तों ने उसका लाभ लिया और जो भी भक्त यहाँ पधारे बाबा की आरती करके, भस्म आरती करके अपने आप को धन्य मानते हैं। बाबा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज क्या सवारी भी निकल रहा है? जी, आज सावन के सोमवार को बाबा महाकालेश्वर स्वयं राजा के रूप में नगर भ्रमण को निकलते हैं और सभी भक्तों का हाल जानने के लिए बाबा खुद गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ शाही ठाट बाट से बाबा महाकाल नगर भ्रमण को निकलते हैं। और सभी भक्त जो उज्जैन वासी है, सभी भक्त बाबा के स्वागत के लिए विशेष तैयारियां करके रखते हैं। पूरा शहर सजाया जाता है, पूरा हर मार्ग पे विशेष तैयारी की जाती है, विशेष सज्जा की जाती है, स्टेज लगते हैं, मंच लगते हैं और सभी भव्य रूप से बाबा महाकाल जी का और पूरी प्रजा जो उनके साथ में निकलती है, सभी का दिव्य स्वागत करते हैं उज्जैन के नगरवासी। और बाबा महाकाल सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त उनके दर्शन करते हैं, एक झलक पाने को सभी आतुर रहते हैं, सभी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। जय श्री महाकाल। सर, आज बाबा महाकाल के दर्शन करो हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का महीना रहता है? मैं ईश्वर की अपना ऊपर बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, बाबा महाकाल की कृपा मानता हूँ कि आज उनके सौभाग्य से मुझे भस्म आरती के दर्शन हुए और आज सावन का पहला सोमवार है। ये सावन का जो हमारा महीना है सनातन संस्कृति में बहुत पवित्र और माना जाता है। मैंने बाबा महाकाल के चरणों में यही प्रार्थना की कि पूरा देश सुख शांति समृद्धि से भरा रहे, नौजवान, किसान, माता बहनें सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें
और देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, देश में खुशहाली हो, यही बाबा महाकाल के चरणों में मैंने प्रार्थना की। कैसा अनुभव हुआ बसपा? बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छा व्यवस्था महाकाल मंदिर के प्रबंध समिति ने की है। निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से सारे भोले के भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि वो सब भी इस एक महीने में बाबा महाकाल के दर्शन करने आए और पुण्य लाभ के भागी बने। मैं राजेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक सोनभद्र, भारतीय। जी, निश्चित रूप से सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज पहला सोमवार है और अभी अभी भस्म आरती जो है संपन्न हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त करने के लिए हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा यहाँ बनाई गई है, जिसमें कि जो सीट्स हैं यहाँ पे उनके अलावा चलित भस्म आरती की व्यवस्था की गई, जिससे जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं उनको भी भस्म आरती के दर्शन लाभ हो सके। और आज बाबा महाकाल की सवारी भी निकलेगी और उसके क्रम में जो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कर ली गई हैं और जो परंपरागत तरीके से धूमधाम से बाबा की जो सवारी निकलती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी पूरी तैयारी है। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, जो व्यवस्थाएं हमारे द्वारा बनाई गई है प्रशासन के द्वारा, सभी श्रद्धालु उनका पालन करें। और कल के जो आंकड़े थे रविवार के, वो 4,19,000 थे और आज भी इससे अधिक आंकड़ा रहने की उम्मीद है, लेकिन हमारी सारी तैयारी है, सभी को सुगम दर्शन प्राप्त होंगे। उज्जैन से अर्पित बुढ़ाना की रिपोर्ट।